आप या आपके घर में से कोई भी शुगर का मरीज़ है और वे ये जानना चाहता है कि उसे अंगूर खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, अगर खाने चाहिए तो कितनी मिकदार में खाने चाहिए। आप में से अक्सर ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और उनको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हैं और आप अपने स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं? क्या आपको जिगर की गर्मी का मसला है? क्या आप बहुत दुबले पतले हैं और आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप मैदे के मसाइल का शिकार हैं, आपका हाजमा ठीक नहीं है या आप कब्ज़ का शिकार हैं? क्या आप एजिंग से बचना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप जल्दी बूढ़े ना हों? क्या आपको अक्सर तेज़ाबियत का मसला रहता है? आप बहुत ज़्यादा बदहज़मी का शिकार रहते हैं? या आपका चेहरा ग्लोइंग नहीं है, बहुत ज़्यादा कील महासे हैं? या आप अपने खून को साफ़ करना चाहते हैं? आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके इन तमाम मसाइल का हल आज के इस वीडियो में मौजूद है, इसीलिए इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शमसा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आजकल के मौसम का सबसे बेहतरीन फल है, मार्केट में अवेलेबल है। इसका इस्तेमाल बहुत से लोग बहुत शौक़ से करते हैं और बहुत से लोग इसके बारे में बहुत सी मिथ्स पर यकीन कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अंगूर खाने के आखिर 7 बड़े फ़ायदे कौन से हैं और अंगूर किन लोगों को नहीं खाने चाहिए। अंगूर खाना आपकी सेहत के लिए किस कदर ज़रूरी है और अंगूर एक छोटा सा फल होने के बावजूद इतनी अफादियत कैसे रखता है। एक दिन में आप अंगूर कितनी मिकदार में ले सकते हैं, ये भी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि आखिर अंगूर में कौन से अहम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कौन से अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फल है। अंगूर में बहुत अच्छी मिकदार में पोटाशियम पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन के और विटामिन सी भी पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, इसीलिए ये आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता है। बात कर लेती हूँ कि अंगूर को खाने के 7 बड़े फ़ायदे कौन से हैं। अंगूर खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको तेज़ाबियत से निजात दिलाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको तेज़ाबियत का मसला बहुत ही सीवियर किस्म का होता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल करने की वजह से, खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाने की वजह से उनको ये मसला होता है। अगर वो अंगूर खाते हैं तो उनका ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपने स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना है। कोशिश करें कि जब तक आपका तेज़ाबियत का मसला हल नहीं हो रहा, उनका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अंगूर खाने का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उसके लिए उनको मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर वो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना चाहते हैं तो उनको चाहिए पोटाशियम रिच चीज़ों का इस्तेमाल करें। चूँकि अंगूर में बहुत अच्छी मिकदार में पोटाशियम पाया जाता है, इसीलिए ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं। अंगूर खाने का तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपकी नज़र को तेज़ करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आई साइट बहुत वीक हो गई है, मोबाइल और लैपटॉप पर बहुत ज़्यादा काम करना होता है उनको। अगर वो अंगूर का मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उनकी आई साइट बहुत अच्छी हो जाएगी। अंगूर खाने का चौथा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको फ़ाइबर चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से आप बहुत से दिल के अमराज में मुब्तला हो सकते हैं, जिनमें हार्ट अटैक भी शामिल है। आपने क्या करना है, एक दिन में एक मुनासिब मिक़दार में अंगूर का इस्तेमाल करना है, जो कि आपको वीडियो के लास्ट पे बताऊंगी।
इसीलिए आपने वीडियो का एंड तक लाजमी देखना है। अंगूर खाने का 5वां बड़ा फ़ायदा, अगर आप अंगूर खाते हैं तो आपका चेहरा ग्लो करेगा। आप अगर चाहते हैं कि आप हमेशा जवान रहें और आप एंटी एजिंग चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप तब तक जवान नहीं रह सकते जब तक कि आप हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मौसमी फलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको अंदर से मज़बूत बनाते हैं और अंदर से आपकी बॉडी को ठीक रखते हैं, जिसकी वजह से आप एजिंग से बच सकते हैं। अंगूर खाने का 6वां बड़ा फ़ायदा, अंगूर में फ़ाइबर बहुत अच्छी मिक़दार में पाया जाता है, इसीलिए ये आपको कब्ज़ से निजात दिलाते हैं और इसके साथ साथ ये आपको मैदे से मुतालिक तमाम मसाइल से भी निजात दिलाते हैं। अंगूर खाने का 7वां बड़ा फ़ायदा कौन सा है? इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे मिक़दार में पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है? ये आपके जिस्म से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल देते हैं, जो कि आपके जिस्म में डैमेज कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जब आपका जिस्म फ्री रेडिकल्स से पाक हो जाएगा तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, जिनमें कैंसर भी शामिल है। अंगूर का इस्तेमाल वज़न को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप दुबले पतले हैं और अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो आप अंगूर का लाजमी इस्तेमाल किया करें, इससे आपका वज़न भी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा। अब बात कर लेती हूँ कि आपने एक दिन में अंगूर कितनी मिक़दार में लेने हैं। आप एक दिन में 10 से 12 अदद अंगूर खा सकते हैं। ये एक लिमिटेड मिक़दार है और आपको इतने ही लेने चाहिए। एक दिन में इससे ज़्यादा मिक़दार में आपने अंगूर नहीं लेने। अंगूर खाने का सही वक्त कौन सा है? आप कोशिश करें कि 10 से 11 बजे के दरमियान में आप 10 से 12 अंगूर खा लिया करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलेगी और आप इन तमाम बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। बात कर लेती हूँ ऐसे लोगों की जिनको अंगूर खाना बिल्कुल भी सूट नहीं करता, जिनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे लोग जो अपना वज़न कम कर रहे हैं वो बिल्कुल अंगूर का इस्तेमाल ना करें। अगर वो करना चाहते हैं तो मुनासिब मिक़दार में 3 से 4 अदद अंगूर एक दिन में ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं लेंगे। नंबर 2, ऐसे लोग जिनको अंगूर खाने से किसी तरह की एलर्जी हो जाती है, चाहे वो स्किन एलर्जी है या फिर उनको किसी भी तरह की बॉडी में इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो अंगूर बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ऐसे लोग जो कि शुगर के मरीज़ हैं या फिर उनके घर में कोई भी शुगर का पेशेंट है तो वो भी अंगूर खाने से परहेज़ करें। इसकी बजाय वो सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का सेब एक पूरे दिन में ले सकते हैं या फिर आप इसके रिप्लेसमेंट पे आड़ू ले सकते हैं। आलू बुखारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अदद आलू बुखारा एक दिन में ले सकते हैं, लेकिन अंगूर का इस्तेमाल करने से परहेज़ करें क्योंकि ये आपके शुगर को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और बहुत इन्फॉर्मेशनल रही होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाले तमाम न्यू वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।